कांता जी का घर हमेशा आईने की तरह चमकता था, लेकिन उनके घर के रिश्तों पर धूल जमी हुई थी। उनकी बहू सुमन एक बहुत ही सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के 3 साल हो चुके थे, लेकिन सुमन आज भी उस घर में एक बाहरी ही थी। कांता जी का नियम सख्त था, घर का सारा काम सुमन को ही करना था। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तन मांजने तक कांता जी सोफे पर बैठकर बस निर्देश देती थी। बात सिर्फ काम की नहीं थी, बात थी व्यवहार की। रोज रात को खाने की मेज पर एक अजीब सा नियम था। कांता जी अपने बेटे रवि की थाली में सबसे गर्म और फूली हुई रोटियां परोसती, खुद भी ताजा लेती। लेकिन जब सुमन की बारी आती तो सुबह की बची हुई या सबसे नीचे दबी थोड़ी जली कटी रोटी उसकी थाली में सरका देती। अरे आटा बच गया था, फेंकना थोड़ी है, कांता जी हर बार यही कहती। सुमन चुपचाप वह बासी रोटी खा लेती। वह रवि से कभी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि रवि अपनी माँ का बहुत आदर करता था और सुमन नहीं चाहती थी कि घर में कलेश हो। रवि अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता था कि उसका ध्यान इन छोटी छोटी बातों पर कभी जाता ही नहीं था। एक दिन सुमन को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर तप रहा था। सुबह उठकर उसने हिम्मत करके सास से कहा, माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या मैं थोड़ी देर और लेट सकती हूँ? नाश्ता आप देख लेंगी? अरे थोड़ा सा सिर दर्द हुआ नहीं कि नखरे शुरू। हमारे जमाने में तो हम बुखार में भी पूरा घर लीप देते थे। उठो, रवि के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। सुमन कांपते हाथों से उठी और रसोई में चली गई। रोटी बनाते समय उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे तैसे उसने काम निपटाया और रवि के जाते ही बिस्तर पर गिर पड़ी। दोपहर को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कांता जी ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी बड़ी बहन सरला जी को खड़ा हुआ पाया। सरला जी शहर में ही रहती थी और बहुत समझदार महिला थी। अरे दीदी, तुम अचानक? आओ आओ, कांता जी ने स्वागत किया। सरला जी अंदर आई और सोफे पर बैठते ही पूछा, बहू कहाँ है? पानी तो मंगवाओ। कांता जी ने मुंह बनाया। अरे क्या बताऊं दीदी, आजकल की बहुएं बस नाम की नाजुक हैं। जरा सा बुखार आता है और सुबह से ही पड़ी हुई है। मैं ही लाती हूँ पानी। कांता जी रसोई में चली गई। सरला जी को कुछ अजीब लगा। वे उठी और सीधे सुमन के कमरे की तरफ गई। कमरे का मंजर देख सरला जी दंग रह गई। सुमन रजाई में लिपटी बुरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा लाल पड़ा था। सरला जी ने माथा छूकर देखा तो वह आग की तरह तप रहा था। हे भगवान कांता, तुझे यह जरा सा बुखार लग रहा है? लड़की तप रही है, सरला जी चिल्लाई। कांता जी पानी का गिलास लेकर आई और लापरवाही से बोली, अरे दीदी, तुम तो जानती हो, इन लोगों को काम से बचने के बहाने चाहिए। सरला जी से अब रहा नहीं गया। उन्होंने कांता जी का हाथ पकड़ा और रसोई में ले गई। कांता, तुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी? सरला जी ने गंभीर स्वर में पूछा। याद है, तुम्हारी सास तुम्हें कैसे ताने देती थी? याद है जब मुझे पीलिया हुआ था और सास ने कहा था कि नाटक कर रही है? तू रातों को कितना रोती थी, याद है तुझे? कांता जी एकदम चुप हो गई। पुरानी यादें किसी जख्म की तरह हरी हो गई। सरला जी ने कांता की आंखों में देखते हुए कहा, तू हमेशा कहती थी कि जब मैं सास बनूंगी तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। आज देख खुद को आईने में कांता, तू वही बन गई है जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तू अपनी सास का बदला इस मासूम बच्ची से ले रही है। कांता जी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। सरला जी की बातें सीधे उनके दिल पर लग गई थी। तभी सरला जी की नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ी। उसमें सुबह की 2 सूखी रोटियां बची थी। और ये किसके लिए रखी हैं? सुमन के लिए। खुद ताज़ा खाएगी और उस बीमार बच्ची को यह खिलाएगी। कांता जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि वे अनजाने में कितनी कठोर हो गई थी। अपने पुराने दर्द को उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया था। शाम को जब रवि घर आया तो घर का माहौल बदला हुआ था। उसने देखा कि उसकी मौसी सरला जी आई हुई हैं। रवि ने पूछा, क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हैं? तभी कांता जी रसोई से बाहर आईं। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें गर्मा गर्म खिचड़ी और ढेर सारा घी था।
कांता जी सीधे सुमन के कमरे में गईं। रवि और सरला जी पीछे पीछे गए। कांता जी ने बिस्तर के पास बैठकर सुमन के सिर पर हाथ फेरा। सुमन घबरा कर उठने की कोशिश करने लगी। लेटी रहो। कांता जी की आवाज में एक अजीब सी नमी थी जो आज से पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उठो बहू, थोड़ा खा लो, दवाई लेनी है। कांता जी ने खिचड़ी का एक चम्मच सुमन के मुंह के पास ले गई। सुमन की आंखों में अविश्वास था। उसने डरते डरते एक निवाला खाया। कांता जी की आंखों से एक आंसू टपका और सुमन के हाथ में गिरा। उन्होंने रूंधे गले से कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं भूल गई थी कि सास बनने से पहले मैं भी एक माँ हूँ। दरवाजे पर खड़े रवि की आंखें भी नम हो गई। उसे आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी के मौन संघर्ष को कभी भी नहीं देखा। उस रात उस घर में पहली बार किसी ने बासी रोटी नहीं खाई। उस रात रिश्तों पर जमी बरसों पुरानी धूल साफ हो गई थी। सीख, सरला जी की तरह कभी कभी हमें अपनों को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए सच का आईना दिखाना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।